बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। 20 वर्षों के बाद इंतजार की घड़ी हुई खत्म। अब नियोजित शिक्षक से होंगे राज्यकर्मी, लेकिन उन्हें एक सक्षमता परीक्षा से पास करना होगा और यह जिम्मा मिला है बिहार बोर्ड को। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा जल्द। बिहार बोर्ड को मिलेगा जिम्मा। 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने वाली सक्षमता परीक्षा जल्द होगी। बिहार सरकार ने अभी तय नहीं किया है कि यह परीक्षा कौन सी एजेंसी लेगी, लेकिन माना जा रहा है कि यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। इस परीक्षा के बारे में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सिर्फ यह लिखा है कि सक्षमता परीक्षा एजेंसी द्वारा ली जाएगी। जाहिर है सरकार द्वारा एजेंसी तय की जानी है। चूंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार बोर्ड और नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा बिहार बोर्ड की मदद से SCERT द्वारा ली जाती है। यह तय हो माना जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा लेने की एजेंसी बिहार बोर्ड या SCERT होगी। ज्यादा उम्मीद बिहार बोर्ड की है। इस बारे में नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लगने के पहले शिक्षा विभाग की बैठक हो चुकी है। इससे बिहार बोर्ड और SCERT के अफसर भी शामिल थे। इसी के बाद इस परीक्षा की एजेंसी के रूप में इन दोनों संस्थानों का नाम सामने आया है। यदि नियमावली नवंबर में अधिसूचित हो गई होती तो बिहार बोर्ड पहली सक्षमता परीक्षा इसी दिसंबर में ही ले लेता, मगर यह संभव नहीं है। इसलिए अगले साल फरवरी में इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा है। इसके पहले अगर जनवरी में पहली सक्षमता परीक्षा नहीं हुई तो फिर फरवरी के बाद होगी। हालांकि यह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि यह पूरी प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के दायरे में न आए। स्कूली शिक्षा में नियोजन बाद समाप्त। नियुक्ति का बदला कानून। शिक्षकों के पदनाम बदले। राज्य में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2023 याद रखा जाएगा, इसलिए कि जहां स्कूली शिक्षा की नियुक्ति का कानून बदल गया है, वही नए कानून के तहत नियुक्ति होने वाले शिक्षकों का पदनाम एवं वेतन मान भी बदल गया है। तीसरी से 8वीं कक्षा के तकरीबन बहुत कमजोर 25 लाख बच्चों के लिए मिशन दक्ष लागू हुआ तो 9वीं से 12वीं की कक्षा छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं शुरू हुई। स्कूली शिक्षा की नियुक्ति का कानून बदलने से वर्ष 2023 में नियोजनवाद की परंपरा पर विराम लग गया है। नए कानून के तहत सभी कोटि के स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा के अधिकार लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग को दे दिए गए हैं। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले सभी कोटि के शिक्षकों का पदनाम बदल गया। बिहार अध्यापक का हो गया। पदनाम बदलने से के बाद से ही उनके वेतनमान में भी बदलाव आ गया। बदले हुए वेतनमान में उनके वेतन बढ़े गए हैं। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को कैडर भी बदल गए हैं। ऐसे शिक्षक डिस्ट्रिक्ट कैडर जिला संवर्ग के हो गए हैं। नए कानून के तहत पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं एवं 11वीं से 12वीं कक्षाओं के 2,92,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरणों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में तकरीबन 16 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। पहले चरण में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा में तकरीबन 8 लाख अभ्यर्थी बैठे। उनमें 1,20,000 अभ्यर्थी सफल हुए। इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र दे दिए गए। उस सभी नियुक्ति पत्र वितरण का मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में हुआ। नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदान किए। बिहार ही नहीं अपितु देश में यह पहला अवसर था जब एक ही दिन में और एक ही समय में 1,10,000 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 2 हफ्ते की पढ़ाने की ट्रेनिंग के बाद सॉफ्टवेयर ने इन्हें रैंडम पोस्टिंग की। इसमें से 1 लाख से अधिक शिक्षक अपने पदस्थापन वाले स्कूल में योगदान देकर पढ़ा रहे हैं। उनका वेतन भुगतान भी शुरू हो गया है। दूसरे चरण में 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा में भी तकरीबन 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनके नतीजे आ चुके हैं। वर्ष 2023 इसलिए भी याद रखा जाएगा कि 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए नई नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली लागू हो चुकी है। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा देनी होगी। परीक्षा पास करने के लिए उन्हें 3 अवसर मिलेंगे। मिशन दक्ष के तहत तीसरी से 8वीं कक्षा के चिन्हित तकरीबन 25 लाख बहुत कमजोर बच्चों को पहली से 12वीं कक्षाओं तक के तकरीबन 4 लाख स्कूल
अवधि में के बाद कार्य दिवस को पढ़ा रहे हैं। इसके तहत हर शिक्षक को 5 बच्चों का जिम्मा दिया गया है। मिशन दक्ष की तर्ज पर ही 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को भी हर कार्य दिवस को विशेष कक्षाएं लग रही है। विशेष कक्षाओं में वैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं जो मिशन दक्ष की कक्षाओं से मुक्त हैं। साल 2023 सरकारी स्कूलों के मॉनिटरिंग के लिए भी याद किया जाएगा। गत 1 जुलाई से चल रही मॉनिटरिंग की व्यवस्था के तहत हर दिन 40,000 स्कूलों की मॉनिटरिंग की जा रही है और निरीक्षण की जा रही है। इस पर विशेष करके बच्चों की पढ़ाई और समय को देखा जा रहा है। जो शिक्षक समय से नहीं आ रहे हैं उन्हें तत्काल 1 दिन का वेतन काटने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा 1 जनवरी को सभी सरकारी स्कूल खुलेंगे। शिक्षकों के अटेंडेंस काम का नया रजिस्टर होगा। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को बिहार के सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। इस दिन से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नया रजिस्टर होगा। इसमें शिक्षकों का अटेंडेंस और काम दर्ज होगा। प्रधानाध्यापक इस नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति एवं कक्षाओं से संबंधित रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। इसके बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश दिए हैं। सबको शिक्षक दैनिक उपस्थिति एवं कक्षाओं से संबंधित रजिस्टर के फॉर्मेट भी भेजे गए हैं। फॉर्मेट के अनुसार ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक रजिस्टर छपवाएंगे। रजिस्टर में विद्यालयों में पदस्थापित हर शिक्षक के नाम के सामने उनके द्वारा ली जाने वाली 1ली से लेकर 8वीं तक की कक्षा संचालन के 9:30 बजे से 3:30 बजे तक की अवधि का घंटीवार उल्लेख होगा। 9वीं से 12वीं तक के विशेष कक्षा तथा 3री से 8वीं तक के मिशन दक्ष की ली जाने वाली कक्षाओं का भी उल्लेख होगा। यानी रजिस्टर में इस बात का जिक्र होगा कि शिक्षक द्वारा कितनी कक्षाएं ली गई है। गलत तरीके से बहाल 13 शिक्षक हुए सेवामुक्त। खबर गरुआ से आ रही है, जहाँ प्रखंड के नियोजन इकाई के गलत तरीके से बहाल 13 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया है। इससे फर्जी बहाल अन्य शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। बीईओ हरे कृष्ण झा ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 2502 दिनांक 7 सितंबर 2022 द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में प्रखंड के शिक्षक नियोजन समिति के बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया। बीटीईटी प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर 13 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसमें मध्य विद्यालय गोसपुर के शिक्षक सुरेंद्र कुमार, जयनगर हसनली के वसंती कुमारी, मध्य विद्यालय झिटकैया के शिक्षक सूर्यदेव पासवान, मध्य विद्यालय काज की शिक्षिका रीता कुमारी, उर्दू मध्य विद्यालय डुमरी के शिक्षिका स्वाति कुमारी, उर्दू मध्य विद्यालय सेसारी की शिक्षिका रीना कुमारी, मध्य विद्यालय इटवा 2 की शिक्षिका मंजू कुमारी वर्मा, मध्य विद्यालय काज की शिक्षिका रूपा कुमारी, मध्य विद्यालय महादेव स्थान के शिक्षिका चिंता कुमारी, मध्य विद्यालय तमरुआ के शिक्षिका श्वेता कुमारी, उर्दू मध्य विद्यालय एरुए के शिक्षक राजीव कुमार शामिल है। वही मध्य विद्यालय भरौथा के शिक्षक डॉक्टर RS नागमणि, मध्य विद्यालय पुनौल के शिक्षिका स्नेह कुमारी को बिना सूचना लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा मुक्त कर दिया गया है।